अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक माल्टे, ऑर्गेनिक ग्रेप फ्रूट उस वक्त ज़रा बड़े हो रहे थे, ज़रा गर्मियों के दिन थे। अब सर्दियाँ आ गई हैं, शुरू हो गई हैं और माल्टे भी बड़े हो गए। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ। ये है ऑर्गेनिक किन्नू, कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। माल्टे, किन्नू वगैरह ये सारी चीज़ें होती तो ऑर्गेनिक ही हैं मेरे ख्याल में। ग्रेप फ्रूट, अमरूद, ऑर्गेनिक अमरूद बड़े हो गए ना। पिछली दफ़ा याद है मैं ढूंढ रहा था, मैं कहता नज़र नहीं आ रहे, अब काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए दूर दूर भी लगे हुए हैं फसीलों में। ये मौसम्बी का दरख्त है लेकिन इसमें ज़्यादा मौसम्बियाँ नहीं लगी हुई, दो चार ही हैं। इस पे लगी हुई है काफ़ी, देखिए ये थोड़ी सी हरी है अभी है, इस पे काफ़ी लगी हुई है। और ये अमरूद के दरख्त के साथ बांधा हुआ है ऐसे कि ये गिर ना जाए या भाग ना जाए। ये देखिए मौसमियाँ लगी हुई हैं, क्या बात है, बहुत ही वाह। और क्या है, ओह एक और है, ये भी किन्नू का दरख्त है लेकिन इसमें ज़रा से हरे हैं भी किन्नू, लेकिन भरे भी हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आहा, आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। आपको याद है मैंने दिखाया था आपको गर्मियों में कि ये सौबेर सौबेर का दरख्त है। बेरी जो होती है वो छोटा बेर होता है, ये सौबेर जो होता है ना ये बड़ा बेर होता है। ये देखिए अब ये निकल रहे हैं, ये अब सर्दियों तक ना, सर्दियों में ये हम खा सकेंगे इसे। और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि चाइनीज़ नींबू। एक और मौसम्बी का दरख्त, लेकिन आप कहते होंगे कि ये माल्टा भी तो हो सकता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मौसम्बी और माल्टे का फ़र्क आप कैसे पहचान सकते हैं। एक तो ये कि जब आप मौसम्बी खाते हैं, मौसम्बी हमेशा मीठी होती है, खट्टी नहीं होती कभी भी। चाहे वो हरी भी हो या आपको ज़रा कच्ची लगे, वो मीठी कभी खट्टी नहीं होती। माल्टा खट्टा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वैसे खाने से पहले कैसे पहचाना जाए माल्टा और मौसम्बी, क्योंकि देखने में एक जैसी लगती है। अभी दिखाता हूँ। अब ये देखिए ना, ये मौसम्बी भी हो सकती है, माल्टा भी हो सकता है। और इसकी पहचान ये है कि आप मौसम्बी को या माल्टे को उठाएं और यूं करके देखें तो इसके इधर नीचे एक गोल सर्कल बना होता है, नेचुरल सर्कल नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये मौसम्बी है। दूसरी बात ये है कि मौसम्बी की एक उसको सूंघने से भी मौसम्बी की एक डिस्टिंक्ट फ्रेगरेंस, एक स्मेल है। माल्टे की डिफरेंट है, तो वो भी, उससे भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नीचे सर्कल होगा। वैसे तो काफ़ी लोगों को इस बात का पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। अनदर चाइनीज़ नींबू का दरख्त और एक अनदर चाइनीज़ नींबू का दरख्त। वाह जी वाह। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि मेरी व्यूअरशिप बढ़े। बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी कहें, सबको कहें कि सब्सक्राइब करें। फैसल रहमान, थैंक यू। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जंगल देख रहे हैं आप,
कैसा है। मैं इस जंगल के साथ ही रहता हूँ, इसके पीछे। और आपको रात को जो भेड़ियों की आवाज़ें आती हैं, भेड़िए तो नहीं, गीदड़ों की आवाज़ें, वो इधर से आती हैं। रात को यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं वो, मैं साथ ही होता हूँ। मुझे लगता है कि जो रोज़ इनकी आवाज़ें आती हैं, और अनकरीब मुझे लगता है मैं इनकी ज़ुबान समझना शुरू कर दूँगा। अच्छा, एक दफ़ा शुरू होते ही फॉर अबाउट 1 मिनट सारे इकट्ठे बोलते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं एकदम। आज अगर हुई तो मैं रिकॉर्ड करके आपको फिर से सुनाऊँगा। आज मैं देसी अंडा ख़रीद के लाया हूँ दर्जन में। ये देसी घी में फ्राई करके खाऊँगा। फिश, वाइट राइस एंड एग, देसी एग। गुड नाश्ता सर्दियों का। आप मुझे नीचे लिख के बताएं, इज़ इट गुड? कार्ब्स भी हैं, गुड प्रोटीन भी है।